सीखो में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा इंग्लिश की, जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसकी बात करूंगा। मैंने अक्सर सुना है कि लोग बात करते हैं ना, जैसे टीवी देख लो या फिर फोन पे बात कर लो, कहीं पे भी कोई भी व्यक्ति किसी दूसरी व्यक्ति से बात करता है, उसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा है या फिर एक व्यक्ति 1000 व्यक्ति से बात कर रहा है, या फिर टीवी की स्क्रीन के ऊपर या कोई भी जगह पर या कोई सेमिनार ले लो, तो वहाँ पर कोई भी आदमी बात करता है जहाँ पर उसको देखने वाले हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं। तो वो जो आदमी है बार बार इंग्लिश में बात करता है, तो मुझे ताज्जुब होता है कि यार ये क्या हो गया, इंग्लिश में बात कर रहा है, तो उसमें गलत क्या है। अगर मैं किसी को बोलूँगा कि यार आप इंग्लिश में क्यों बात कर रहे हो, तो उसका जवाब क्या रहेगा कि उसमें गलती क्या है इंग्लिश में बात करना। अभी तो ट्रेंड है, और ट्रेंड के चक्कर में आप छोटी छोटी बातें भी इंग्लिश में बात कर रहे हो, तो सामने वाले को समझ भी तो आनी चाहिए। देखो, उसका मॉड्यूल ये है कि मैं जो बोलता हूं, एक व्यक्ति, मतलब मैं हुआ एक व्यक्ति और सामने एक और व्यक्ति है। मैं बोलता हूं मतलब मेरे मुंह से ब्रॉडकास्ट होता है, मुंह से मेरा आवाज निकलता है, और जो दूसरा आदमी है उसके कान में रिसीवर है, तो ये जो मेरा आवाज है उसके कान में जाएगा, मतलब ये कान हुआ रिसीवर, उसने ये साउंड रिसीव किया। उसका जो दिमाग है वो साउंड को करेगा प्रोसेस, और प्रोसेस करने के बाद उसको समझ पड़ेगी कि ये क्या बोलना चाहता है, और फिर वो रिस्पॉन्ड करेगा। फिर उसके दिमाग में लगेगा नहीं यार, ये बात जो कर रहा है ठीक है। यदि मैं बोलता हूं, कोई भी चीज बोलता हूं और सामने वाला रिसीव करता है और उसका दिमाग जो है वो प्रोसेस नहीं कर पाता है, तो ये सामने वाला जो बोलता है उसका मतलब क्या है, उसको सुनने वाले लोग समझ ही नहीं रहे हैं, तो ये बोलने का मतलब क्या। मैंने एक आदमी को देखा है जो एक डॉक्टर है और बहुत अच्छा बिजनेस कोच है। पूरे भारत भर में उसकी वाह वाह है कि ना ये बंदा ठीक है, बहुत उछलता है, बहुत एनर्जी में रहता है, बहुत कूदता है, बहुत बोलता है। लेकिन मैंने ना उसको ऑब्जर्व किया है, नाम नहीं बोलूंगा, किसी का नाम नहीं बोल सकते, वो अपने आप में बहुत ही अच्छा आदमी है, ठीक है। हर कोई अपने आप में एक यूनिक है, वो भी है। वो जो बोलता है ना, तो उसमें उसके जो वर्ड जो होते हैं ना, वो 40% वर्ड जो होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं, जो मुझे भी समझ में नहीं आ रहे हैं। मेरे जैसे कितने होंगे, और जो 40% वो जो वर्ड बोलता है, वो 40% में से 20 या 25% ऐसे वर्ड है जो इंग्लिश जानते हैं उनको भी समझ नहीं आता, मतलब जिनके दिमाग में इंग्लिश का कन्वर्टर प्रोसेस है, होता है, उनको भी समझ नहीं आता। तो यदि मैं कुछ बोलता हूं और सामने वाले को समझ नहीं आ रहा है, तो मैं क्यों बोलूं। यदि आपके घर में कोई गेस्ट बन के आता है, उसको आपने एक अच्छी सी प्लेट बना के दी खाना, अगर वो खाना उसको पसंद नहीं आया, आपको मालूम है कि इसने ये खाना बिगाड़ दिया, इसने खाना खाया नहीं है, फिर भी आप दूसरी बार उसको देने के लिए जाते हो कि आप भैया खाओ, ये खाओ, ये खाओ, तो सामने वाला क्या करेगा, सामने वाला फिर आपको अवॉइड करेगा, वो आपका नहीं बनेगा, वो आपको नहीं मानेगा। तो ये जो कहानी है, इसका तात्पर्य ये है कि मैं वो बोलूं जो सामने वाला रिसीव करके प्रोसेस करके समझे कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। चलो उसका एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, आपने मैं जो अभी बोला वो आपने सुना, आपको कुछ समझ में आया मैंने कौन सी लैंग्वेज बोली। तो हम जो बोले सामने वालों को समझ भी तो आना चाहिए ना। तो सामने वाला जो समझता है वही लैंग्वेज में हमें बात करनी है। छोटी छोटी बात में इंग्लिश 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 इंग्लिश, क्या है इंग्लिश, ट्रेंड नहीं है इंग्लिश, इंग्लिश ट्रेंड नहीं है, ट्रेंड बना दिया है हमारे भारतीय लोगों ने।
हमारी भारत की जो लैंग्वेज है हिंदी, जो बहुत ही सरल है, उसको दबा दिया। मराठी बोलो, पंजाबी बोलो, गुजराती बोलो, कोई भी लैंग्वेज बोलो, लेकिन सामने वाला जो जो आप बोलना चाहते हो वो यदि समझ पाता है तो ही आपके बोलने का मतलब है। बाकी ये आप जो बोलते हैं ना उसका कोई मतलब ही नहीं है। जैसे मैंने अभी जो बोला, कौन सी लैंग्वेज थी, ये लैंग्वेज कौन डिफाइन करेगा? कोई लैंग्वेज नहीं है। जो समझ हमें आ जाए वही लैंग्वेज है, और जो समझ नहीं आती वो लैंग्वेज नहीं है। वो सामने वाला अपना रौब झाड़ रहा है कि मुझे ये आता है, वो आता है, और मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। तो यदि हम किसी को कुछ देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो उनका जो टेस्ट है, उनको जो समझ में आए वही देनी चाहिए। तो ये एक समझ थी जो मैंने एक 4-6 महीने में मैंने ऑब्जर्व किया है। मैंने देखा है कि हर कोई इंग्लिश में बात कर रहा है, हर कोई इंग्लिश में। और आज भी हमारे भारत में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो सामने वाले को कुछ देना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं। वो लोग क्या करते हैं, यदि वो कोई वर्ड यूज भी करते हैं इंग्लिश का, तो उसका डेफिनेशन भी बताते हैं हिंदी में। तो ये कौन सी बात होगी, बहुत बड़ी बात होगी। तो क्या वो बोल भी लेता है और सामने वाले को समझा भी लेता है। तो यही कहानी है कि जो हम बोले वो सामने वाले को समझ आना चाहिए, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, किसी को भी बताओ। यदि मैं कहीं और जाता हूं, कहीं और प्रदेश में जाता हूं, तो वहां पर हम संबोध कैसे करते हैं? हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, हैप्पी न्यू ईयर। आज नए साल में मैं आया हूं, नए दिन के अंदर। तो वहां पर ये ठीक नहीं रहता। उसको समझ आना चाहिए कि गुड इवनिंग क्या होता है। कोई कोई विस्तार ऐसा होता है जहां पर कोई बंदा रहता है, उसको गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग भी समझ नहीं है। तो हमें उनकी लैंग्वेज में बात करनी पड़ती है, वहां पर क्या चलता है। तो इंग्लिश ठीक है, फ्यूचर नहीं है, सर्वस्व नहीं है कि वही ठीक है, हिंदी नहीं है, हमारी जो मदर लैंग्वेज है वो नहीं है। स्टेट की लैंग्वेज ये भी बहुत ही बढ़िया है। यदि हम बम्बई में जाते हैं, वहाँ पर मराठी लैंग्वेज है, तो हम क्या करते हैं, मराठी बोलते हैं। मराठी बोलने की कोशिश ही नहीं करनी है हमें। हम क्या बोलेंगे, भैया ये रास्ता कहाँ पर होगा, ये जगह कहाँ से जा सकता हूँ ये जगह पे। तो हम हिंदी में बात करते हैं। तो जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है हमारी, तो हम उसमें ही बात करेंगे, तो सामने वाला भी समझ लेगा। और ये जो यूथ है, यूथ क्या करता है, हमारी खुद की लैंग्वेज को दबा देता है। मैं यूथ को टारगेट नहीं कर रहा, जो सही है वो बता रहा हूँ। यूथ सही है अपने आप में, लेकिन हमारी जो खुद की लैंग्वेज है, यदि हम नहीं बोलेंगे तो हमारे बच्चे भी नहीं बोलेंगे, हमारे बच्चे नहीं बोलेंगे तो उसके बच्चे नहीं बोलेंगे। तो ऐसा कर कर करके तो हमारी लैंग्वेज ही दब जाएगी, हमारी जो संस्कृति है वही दब जाएगी। अगर हमने ये एक ही इंग्लिश में बात करने से हमने मना कर दिया कि भाई इंग्लिश में बात मत करो, और नहीं माना और इंग्लिश में बात करता रहा, तो ये एक आदत बन जाती है कि आज हो गया लैंग्वेज का प्रभाव, फिर क्या हो गया, कपड़ों का प्रभाव, और हो गया लग्जरी का प्रभाव, और खाना ले लो। तो धीरे 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 ये जो वेस्टर्न कल्चर है हमारे ऊपर हावी हो रहा है। तो कम से कम हर एक लैंग्वेज को तो बचा के रखें। और लैंग्वेज का फायदा भी है, आप 1000 आदमी के सामने बैठे हो और आप इंग्लिश में बात कर रहे हो, 20% हिंदी बोल रहे हो, 80% इंग्लिश बोल रहे हो, और आप लोग नहीं यार, मेरे सेमिनार में या फिर मेरा स्टेज प्रोग्राम था, मेरे कंपनी में मीटिंग में मेरे बहुत सारे 1000 लोग खड़े थे, बैठे थे, और मैं वहां पर खड़ा था और मैं बोल रहा था और मेरा रॉप पड़ रहा था, मेरे को सब सुन रहे थे। अरे सुन नहीं रहे थे, वो आपको सहन कर रहे थे कि यार कब खत्म होगा ये, कब जाएगा ये। यदि उसको समझ पड़ता ना, तो वो इंटरेक्ट करते, वो तालियां बजाते कि ना भाई तू ठीक बोला। 20% तालियां बजाएंगे, जिसको समझ पड़ रही है वो ताली बजाएंगे, जो 80 वाले हैं वो देख रहे होंगे कि एक बंदा कब जाएगा। तो कुल मिला के बात तो यही है दोस्तों, यारों, बेस्ट फ्रेंड्स, भारतीय, हिंदी में बात करो यार। जो आप बोलोगे
वो सामने वाला समझेगा। जिसने भी हिंदी लैंग्वेज सीखी नहीं होगी ना, वो भी समझेगा। कैसे? जवाब एकदम सिंपल है। आपका जन्म कब हुआ होगा? 75 में। चलो 75 पकड़ लो। 6-7 साल का बच्चा जब होता है ना, तब से मूवी देखता है, टीवी देखता है। तो हमारे यहाँ मूवी का कल्चर है ना, बहुत प्रचलित है। हर कोई मूवी के लिए पागल है। तो वहां से हिंदी फिल्में देखता 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 है आज 2023। उसको हिंदी लैंग्वेज की समझ भी नहीं है ना, तो भी वो मास्टर हिंदी लैंग्वेज का। हिंदी में बात कीजिए, कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे इंग्लिश में भी बात कर सकते हैं। अगर आप यूरोप गए हो, यूएस गए हो, तो आप करिए ना इंग्लिश में बात, क्योंकि सामने वाला इंग्लिश ही समझेगा। तो वहां इंग्लिश बोलना है तो ही वो समझेगा। आप वहां पर हिंदी नहीं बोल सकते। जैसे अपने भारत के साउथ में चले जाओ, तो वहां पर तमिल चलती है, केरलियन भाषा चलती है, बहुत सारी भाषाएं वहां पर है। लेकिन वहां पर इंग्लिश स्टैंडर्ड बनाया उन्होंने। तो वहां पर आप हिंदी बोलेंगे तो समझ नहीं आएगी, तो वहां पर इंग्लिश बोलना है। अगर वहां पर किसी से बात करें तो इंग्लिश में बात करो, क्योंकि वो सामने वाला समझे। कुल मिला के फंडा यही है कि सामने वाला जो लैंग्वेज समझे वही लैंग्वेज में बात की जाए। ये मोटो यही है। तो ध्यान रखिए, यहां पर इंग्लिश बोलने से कोई बड़ा नहीं बन जाता है। बड़ा वो बनता है कि जो सामने वाले के कान से होके, दिमाग में प्रोसेस से होके हार्ट में जाएगा, और फिर उसका हार्ट रिएक्ट करेगा। तो ये जीत है। इंग्लिश बोलना जीत नहीं है। लैंग्वेज चाहे कोई भी बोल लो। मैं हिंदी को प्रभाव देता हूं कि हिंदी बोलने से क्या होता है, हमारी जो अखंडता है वो मेंटेन रहती है। इसीलिए मैं हिंदी में ज्यादा बात करता हूं। अब आप समझ गए होंगे कि भाषा इंपॉर्टेंट नहीं है, सामने वाला जो समझे, उसके दिमाग में जो उतरे और यहां तक जाए, वही भाषा बढ़िया है। और वही बात बढ़िया है। थैंक यू। जय हिंद।